जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जी हाँ, कई दिनों से मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था और उस बारे में अभी हम लोग बात नहीं करना चाहते। वो सब को छोड़ कर के सीधा बात मुद्दे की करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की हो चुका है, देश में सरकार भी बन चुके हैं। झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीट है जिसमें अ, अगर जो ट्रेंडिंग सीट रहा था गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि उसमें टाइगर जयराम महतो जी खड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। उसको थोड़ा बात बताते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि मतलब कितने सारे सीटों में कौन जीते हैं, उसके बाद की बातें आप लोगों को बताएँगे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो जी इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, यानी कि जेबीकेएसएस या जेएलकेएम के जो समर्थित उम्मीदवार थे, उनको टोटल 3,47,322 जो है उनको वोट मिले थे। उनके अलावा उनके जो 8 कैंडिडेट थे जो झारखंड के कुल जो 8 लोकसभा सीटों से जेबीकेएसएस के बतौर इंडिपेंडेंट जो है खड़े हुए थे। गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, धनबाद, चतरा, सिंहभूम और दुमका, कोडरमा। और गिरिडीह से जयराम महतो जी जो उतरे हुए थे, वो 3,47,322 वोट लेकर के आए थे। रांची से देवेंद्र नाथ महतो जी उतरे थे, 1,32,647 वोट लेकर के आए थे। हजारीबाग से संजय मेहता 1,57,977 वोट लेकर के आए। धनबाद से इकलाक अंसारी जी 79,653 वोट लेकर के आए। चतरा से दीपक गुप्ता 12,566 वोट। सिंहभूम से दामोदर सिंह हांसदा 44,292 वोट और दुमका से बेबीलता टुडू 19,360 वोट और जो है कोडरमा से मनोज यादव 28,310 वोट। तो कई सारे जो सीटों में जो है थर्ड नंबर पर रहे हैं, चर्चा का विषय बने हुए थे। जयराम जी ने एक बात पहले भी कही थी कि मेरे लोगों में जो है जीत से ज़्यादा चर्चा मेरी हार की होगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद में जयराम जी का खूब चर्चा चला। जो राज्य की मीडिया हो, देश भर की मीडिया हो, उनके बारे में खूब चर्चाएँ चली कि वो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो महज़ 2 या ढाई सालों का आंदोलन के बाद वो चुनाव में खड़े हुए और इतनी भारी संख्या में जो वो वोट बटोरे। हालाँकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों के बीच एक उत्साह है कि एक पहला जो चुनाव में सीधा जो है लोकसभा का चुनाव में सबसे जो बड़ा चुनाव है उसमें उतर कर के इतने जो बड़ी संख्या में जो वोट लाए, इस बात की उन्हें खुशी है और वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में इससे बेहतर वो रिजल्ट कर पाएँ। जयराम महतो जी ने एक बात और भी कही थी कि अभी का माहौल वो इस तरीके से बना के रखे हैं कि वो जिनको चाहे विधायक, सांसद बना सकते हैं। हालाँकि अभी लोकसभा चुनाव में सांसद नहीं बन पाए, लेकिन उनके कहने का मतलब कि जो है उन उन उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्यार और सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में। तो कई सारे जो है कैंडिडेट को आप लोग ने देखा कितने भारी संख्या में वोट मिले थे, तो कहीं न कहीं ये जयराम महतो जी के नाम पर उन्हें जो है वोट मिला था। अब बात करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा से कौन खड़े हुए थे और कौन जीते। गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो जी खड़े हुए थे जेबीकेएसएस के बतौर और उन्हें वहाँ पर जो जीते चंद्रप्रकाश चौधरी जी जो आजसू पार्टी से थे और रांची लोकसभा सीट से देवेंद्र नाथ महतो खड़े हुए थे जेबीकेएसएस से और वहाँ पर जो है जीत मिली है संजय सेठ, वो भी बीजेपी से हैं और हजारीबाग से जो जीते हैं वो मनीष जायसवाल जी हैं, वो भी बीजेपी से हैं। धनबाद लोकसभा से ढोलू महतो जी जीते हैं, वो भी बीजेपी से हैं। चतरा लोकसभा से कालीचरण सिंह बीजेपी से हैं। सिंहभूम लोकसभा से जो है जोबा मांझी जेएमएम से हैं। दुमका लोकसभा सीट से नलिन सोरेन जेएमएम से हैं। कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो बीजेपी से हैं। पलामू लोकसभा से बीडी राम यानी कि विष्णु दयाल राम जो भी बीजेपी से हैं। जमशेदपुर लोकसभा से विद्युत वरण महतो बीजेपी से हैं। राजमहल से जो है विजय हांसदा जी जेएमएम से हैं। खूंटी से है कालीचरण मुंडा कांग्रेस पार्टी से। लोहरदगा से सुखदेव भगत कांग्रेस पार्टी से हैं और गोड्डा से निशिकांत दुबे बीजेपी से हैं। तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है जिसमें से 8 लोकसभा सीट जो है बीजेपी को मिले हैं, जेएमएम को 3 सीट मिले हैं, कांग्रेस को 2 सीट मिले हैं और आजसू पार्टी को 1 सीट मिले हैं। ये रहा 2024 का। और बात करें अगर मंत्रालय का कि झारखंड में से कितने लोकसभा से जीते जो सांसद हैं उनको देश में जो है मंत्रालय मिल पाया है, तो उनमें से 2 नाम यहाँ पर सामने हैं। एक है अन्नपूर्णा देवी जी जो कोडरमा लोकसभा से सांसद हैं बीजेपी से, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्हें मिला है और जो रांची लोकसभा से बीजेपी के जो सांसद हैं जो जीते हैं संजय सेठ, उनको रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है पद मिला है। उनके अलावा और भी कई तरीके का जो सांसद है उनके नाम चर्चा में आ रहे थे, लेकिन अभी तक उनको मंत्रालय नहीं मिल पाया है। और बात करें अगर जयराम महतो जी का,
तो जयराम महतो जी विधानसभा चुनाव में अभी ज़्यादा फ़ोकस किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि लोकसभा में अगर यदि वो सीट ना निकाल पाएँ तो विधानसभा में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर के आएँगे। अब बात आती है कि कितने विधानसभा सीटों से प्रत्याशी जयराम महतो जी उतारने वाले हैं। हालाँकि कई बार कहते हैं कि जो हमें पूरे राज्य भर में जो है अपने कैंडिडेट उतारने हैं, तो कभी बोलते हैं कि 81 सीटों में से लगभग उतारे हैं, तो कभी अ, आधे से ज़्यादा सीटों के जो है उतारने की बात आती है। अब ये तो समय बता पाएगा कि जयराम महतो जी अंततः कितने सीटों में जो है अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। और जहाँ तक बात आती है इस लोकसभा चुनाव में जयराम महतो जी के और उनके समर्थक, उनके कैंडिडेट के हारने के पीछे के कई सारे लोग ये भी बात बता रहे हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह जो है वो पहले से तैयार नहीं था, जिस प्रकार से उन्होंने जेएलकेएम झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का रजिस्ट्रेशन का बात किए थे, वो समझ रहे थे या उनके समर्थक समझ रहे थे कि उन्हें उन्हें एक जो पार्टी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, झारखंड में एक नया पार्टी का उदय होगा और उसमें जो उनका चुनाव चिन्ह है वो जब मिल पाएगा, तो उन्हें चुनाव प्रचार करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव का जो उनका जो चुनाव चिन्ह जो है आते-आते तब तक लोकसभा चुनाव आ गया, चुनाव पार भी हो गया। अब बात है विधानसभा चुनाव का, तो वो ज़्यादा फ़ोकस किए कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले तक उनका पार्टी पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन के बाद उनका पार्टी का जो चुनाव सिंबल है वो भी आ जाएगा, ताकि लोगों के बीच वो अपना प्रचार-प्रसार बढ़िया तरीके से कर पाएँगे। क्योंकि ऐसा देखा गया कि कुल 8 लोकसभा सीटों में वो अपने उम्मीदवार जो है खड़े किए थे, जिसमें कि कहीं पर कुछ और चुनाव चिन्ह है, तो कहीं पर कुछ और चुनाव चिन्ह है और जयराम जी प्रचार कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा में जा रहे हैं, तो कुछ और चुनाव चिन्ह का प्रचार करना पड़ रहा है। गिरिडीह में जा रहे हैं, तो कुछ और चुनाव चिन्ह का प्रचार करना पड़ रहा है। रांची में जा रहे हैं, तो कुछ और चुनाव चिन्ह का प्रचार करना पड़ रहा है। हजारीबाग में जा रहे हैं, तो कुछ और कोडरमा में जा रहे हैं, तो कुछ और, दुमका में जा रहे हैं, तो कुछ और। इसलिए अब लोगों का ये भी कहना है कि वो चुनाव चिन्ह खोजने में या थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो परेशानी हुआ। क्योंकि अगर पहले से चुनाव चिन्ह अगर बन के रहता है, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहता है और खोजने में आसानी होता है और कहीं न कहीं वो शॉर्ट लिस्ट में वो कहीं न कहीं ऊपर में जो है उनका नाम मिल पाएगा। अब वो विधानसभा चुनाव को लेकर के अब जिला अध्यक्ष के बाद जो है पंचायत स्तर में इस तरीके से वो अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब बात आती है कि जयराम महतो जी विधानसभा चुनाव में कौन से विधानसभा सीट से चुनाव में उतरेंगे। तो अभी खुलकर बताए नहीं है कि किस विधानसभा चुनाव से वो जो है अपना नामांकन कराएँगे। लेकिन कहीं न कहीं अगर गिरिडीह लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आए हैं, तो वो डुमरी विधानसभा में और गोमिया विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आए हैं। वोट यानी कि वो लीड किए हैं 2 लोग विधानसभा में, एक डुमरी में और दूसरा गोमिया में। तो हो सकता है कि डुमरी विधानसभा में वो जो है चुनाव में अपने प्रत्याशी बने या फिर गोमिया में। लेकिन अभी क्लियरली कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जयराम महतो जी सिर्फ़ एक तरीके का बोल सकते हैं घुमा-फिरा के भी बात बोलते हैं। उनका जवाब का अंदाज़ भी काफ़ी अलग होता है। वो सीधे तौर पर वो बताते नहीं हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। और अभी जितने भी झारखंडी जो मुद्दे हैं, उस पर सभी ने जो फ़ोकस किया हुआ है और अभी देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव आते-आते किस प्रकार का झारखंड में माहौल क्रिएट होता है और अगर देश का जो है बात करें कि कौन प्रधानमंत्री बने, कौन वो जो है जितने विभाग हैं उसमें मंत्रालय मिला, हालाँकि आपको इसकी जानकारी अभी तक मिल चुकी होगी। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है झारखंडी मुद्दे के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता रहा, लेकिन ये मेरा देश के ऊपर भी जो है केंद्रीय मुद्दे पर जो है एक वीडियो मेरा आ रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय वगैरह सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। पक्ष से लेके विपक्ष तक कि कैसे विपक्ष दल के नेता बनते हैं, कैसे जो है देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे देश में सरकार बनती है, उसको लेकर के हम लोग एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही जानकारी था। शायद आप लोगों को ये सब जानकारी पहले से था, लेकिन मैं आप लोगों के बीच ला नहीं पाया था। इस वजह से मुझे लगा कि एक बार आप लोगों के बीच लेकर के आना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये भी पता चल पाएगा कि केंद्रीय को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले शायद ये मेरा पहला वीडियो होगा जो मैं केंद्र पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे ज़रूर। इस वीडियो के बाद केंद्र का जो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप लोगों के बीच पहुँच पाएगा। बाकी बाकी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार झारखंड।
जय झारखंड। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई त्रुटियाँ आप लोगों को मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।